गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग फील्ड क्रॉप का जो मेन स्टोर ग्रेन पेस्ट है जो कि नेचर को और हमारे स्टोर प्रोडक्ट को हार्म करता है, उसी स्टोर प्रोडक्ट को हार्म करने वाले क्या क्या हम लोग मेजरमेंट अपनाएंगे स्टोर ग्रेन पेस्ट के लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में वेजिटेबल का, फ्रूट का, जितने भी है स्टोर ग्रेन, तो वो सब हम लोग लिस्ट बाय लिस्ट देखेंगे। लेकिन अभी के क्लास में हम लोग मैनेजमेंट ही अपनाएंगे। ठीक है। तो मैनेजमेंट में पहला है प्रिवेंटिव और प्रोफाइलिटिक मेजर्स। ठीक है। तो पहला है, दो मेथड होते हैं मैनेजमेंट के अंदर, प्रिवेंटिव मेजर्स और दूसरा है क्यूरेटिव मेजर्स। तो प्रिवेंटिव मेथड्स के अंदर क्या क्या मेजर्स आ रहे हैं, उसमें पहला है नियर मेच्योर क्रॉप्स ट्रीटेड विथ सेफर इंसेक्टिसाइड लाइक मेलाथियोन टू प्रिवेंट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द इन्फेस्टेशन फ्रॉम फील्ड टू स्टोरेज। इसमें क्या करते हैं, जब हम लोग क्रॉप को हार्वेस्ट करने जा रहे होते हैं, तब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसको इंसेक्टिसाइड लाइक मेलाथियोन और ये सब से उस क्रॉप को ट्रीट कर देते हैं, ताकि अगर उसमें एग है या इन्फेस्टेशन है तो फील्ड से स्टोर में ना जाए। ठीक है। पहला हो गया मेलाथियोन का मतलब स्प्रे करना। फिर दूसरा है थ्रेसिंग यार्ड क्लीन एंड अवे फ्रॉम द स्टोर। थ्रेसिंग का मतलब होता है जैसे धान आया, धान कट के आया बाल से, ठीक है, तो उस धान को जैसे झाड़ते हैं या जो मेन क्रॉप से जब हम लोग सीड अलग करते हैं, तो उस प्रोसेस को थ्रेशिंग बोलते हैं। तो जब उसको थ्रेशिंग यार्ड को क्लीन और अवे फ्रॉम स्टोर रखना है। उसके बाद एक गनी बैग्स न्यू एंड इंसेक्ट फ्री होना चाहिए। गनी बैग कैसा होना चाहिए, न्यू एंड इंसेक्ट फ्री होना चाहिए। फिर है ग्रेन ड्राई टू हैव लेस देन 10% मॉइस्चर बिफोर फिलिंग इन बैग। तो ग्रेन कैसा होना चाहिए, मतलब ड्राई, अच्छे से ड्राई होना चाहिए। कितना मॉइस्चर होना चाहिए, लेस देन 10%। मोर देन 10% मॉइस्चर होगा तो क्या होगा, उसमें फंगस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट कैरियर्स फ्री फ्रॉम इन्फेस्टेशन। तो जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है या जो भी है, तो वो इन्फेस्टेशन के फ्री होना चाहिए। ठीक है। तो पहला मेलाथियोन से ट्रीट करना है, थ्रेसिंग यार्ड क्लीन करना है। उसके बाद एक गनी बैग को इंसेक्ट फ्री रखना है, और ग्रेन ट्राई टू हैव लेस देन 10% मॉइस्चर बिफोर फिलिंग इन बैग। ट्रांसपोर्ट कैरियर्स फ्री ऑफ इन्फेस्टेशन। ठीक है। तो ये तुम लोग का हो गया प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है। अब उसके बाद है नाउ स्टोर मॉइस्चर फ्री एंड रेड प्रूफ। जो स्टोर हाउस तुम्हारा होना चाहिए मॉइस्चर फ्री एंड रेड प्रूफ होना चाहिए। फिर उसके बाद है बिफोर स्टोरिंग क्रैक एंड सर्विसेज ऑन वॉल्स एंड फ्लोर क्लॉथ। सर्विसेज मतलब जितना भी क्रैक है, कटा हुआ दीवार है, अगर स्टोर करने जा रहे हैं तो उसको पहले बंद कर देना है। फिर है डर्ट रबिश स्वीपिंग रिमूव एंड वाट वाइज। तो जितना भी डर्ट है, रबिश चीज है, स्वीपिंग करना है, उसको हटाना है, वाइट वॉश करना है। उसके बाद है डिसइंफेस्टेशन ऑफ स्टोर by treating wall, dunnage, ceiling of empty go down with malathion 50 EC 1:100 or DDBP 100 EC 1:300 at the rate 3 liters per 100 meter square। ठीक है। तो ये है फ्यूमिगेंट जो मेलाथियन, इसका हम लोग को स्प्रे करना है। ठीक है। और DDBP इज ए कांस्टेंट एंड फ्यूमिगेंट। तो क्या करना है, स्टोर के वॉल, डनेज और सीलिंग को हम लोग को ट्रीट करना है। ठीक है। फिर मेंटेनेंस ऑफ गुड स्टोरेज कंडीशन बाय प्रोवाइडिंग डनेज लिविंग गैंगवे और एलेवे ऑफ 0.75 to 1 meter all around the for aeration and inspection of operation। ठीक है। तो इतना हम लोग को एलेवे मतलब रोडवे या पासिंग देना है, ताकि उसमें गुड एयरेशन, इंस्पेक्शन, ठीक है, ये हो सके। मतलब स्टोरेज करने में गुड लिविंग गैंगवे और डनेज ये सब देना है। ठीक है। तो ये तुम लोग का हो गया कि किस तरह से स्टोर हाउस को कैसे क्या क्या हम लोग को मैनेजमेंट करना है बिफोर गोइंग टू डू एनी स्टोरेज। ठीक है। अब है उसके बाद
ठीक है। तो अब एयर चार्जिंग और ट्रीटिंग एलेवे विथ मैलाथियन 1:100 DDPV 1:300 at the rate 1 liter of spray fluid per 270 मीटर क्यूब। ठीक है, तो एयर चार्जिंग और एलेवे मतलब हम लोग का गलियारा है, उसको मैलाथियन से DDPV एक फ्यूमिगेंट है, उसके थ्रू हम लोग को ट्रीट करना। उसके बाद है स्टेइंग स्प्रेइंग ओवर द बैग्स विथ मैलाथियन, मतलब जो बैग है जिसको स्टोर कर रहे हैं तो उसको मैलाथियन इसी क्या है इमल्सिफाइड कंसंट्रेट है। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये सब अलग अलग रेंज क्या क्या है, लेकिन अभी बस देख लो। At the rate 3 liters per 100 meter square, वैसे do not spray directly on food grade। ठीक है, prophylactic treatment of seed or grain for small scale storage। If for seed purpose, mix 1 kg of activated calon and linden 1.3D or malathion 5D for every 100 kg of store। ठीक है, तो प्रोफाइलेट उसको क्या करना है, 1 kg कैलोनाइट और लिडेन को हम लोग को सीड के ऊपर स्प्रे करना है, स्टोर इन गनी और पॉलिथीन बैग में। तो ये अब सीड और ग्रेन का ट्रीटमेंट है, पैक का ट्रीटमेंट था, स्टोर हाउस का ट्रीटमेंट है। इट फॉर ग्रेन पर्पस मिक्स 1 kg of activated caloin for every 100 kg of grain and store to protect pulse grain activated caloin or any edible at the rate 1 kg 100 kg of grain। Mix seed kernel 1 kg for every 100 kg of cereal or pulse and store। We never mix synthetic insecticide with grain meant for consumption। This is legal offense। ठीक है, तो नीम सीड कर्नल को अब है नीम सीड कर्नल 1 kg फॉर एवरी 100 kg ऑफ सीरियल को अगर हम लोग मिक्स करते हैं तो ये हम लोग को सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 1 kg नीम सीड कर्नल को 100 kg सीरियल और पल्स में मिक्स करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब है ये हो गया प्रोफाइलेटिक मेजर्स। ठीक है, अब इसके बाद है क्यूरेटिव मेजर्स। क्यूरेटिव मेजर्स को किसको बोलते हैं, क्यूरेटिव मेजर्स मोस्ट यूजफुल एंड प्रैक्टिकल क्यूरेटिव मेथड इज फ्यूमिगेशन एंड क्लीनिंग। वो जितना भी था प्रोफाइलेटिक और प्रिवेंटिव मेथड था। अब क्यूरेटिव के अंदर क्या आ रहा है, मोस्ट यूजफुल एंड प्रैक्टिकल क्यूरेटिव मेथड इज फ्यूमिगेंट एंड फ्यूमिगेशन है process of applying toxic fumes or gas to infested grain for certain period in reasonably airtight chamber or room is called fumigation। Depending upon the need, fumigation may be shed fumigation and cover fumigation। तो फ्यूमिगेशन कैसे करना है, इन एयर टाइट कंटेनर में। ठीक है, तो ये तुम लोग का हो गया क्यूरेटिव मेजर। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फ्यूमिगेशन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग का प्रिवेंटिव कंप्लीट हो गया। ठीक है, प्रिवेंटिव में क्या क्या आया हम लोग एक बार रिपीट करते हैं। प्रिवेंटिव के अंदर सारे मेथड क्या क्या हुए कि पहले हम लोग स्टोर हाउस, पहले हम लोग फील्ड से कर रहे हैं। फील्ड में क्या किए कि पहले सीरियल्स ये सबको हम लोग मैलाथियन से ट्रीट किया ताकि फील्ड टू स्टोर हाउस में ये ट्रांसफर ना हो। ठीक है, उसके बाद है फील्ड में करने के बाद हम लोग फिर कहाँ आ गए, फील्ड में करने के बाद हम लोग आ गए उसको स्टोर हाउस को कैसे करना है। स्टोर हाउस के बाद स्टोरेज मटेरियल जैसे पैकिंग, दूध से बोरा जितने भी है उसको क्या क्या करना, फिर उसके बाद सीरियल। तो ये सारा मेथड जब आएगा तो हमारा पूरा प्रिवेंटिव मेथड्स के अंदर आएगा। ठीक है, और अब क्यूरेटिव मेथड्स के अंदर हम लोग क्या क्या ले रहे हैं, फ्यूमिगेंट और फ्यूमिगेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्लास में हम लोग क्यूरेटिव मेजर्स में फ्यूमिगेशन पढ़ना है। फ्यूमिगेशन तुम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये फ्यूमिगेशन जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और अभी तुम लोग को असाइनमेंट करना है, असाइनमेंट के बाद फिर तुम लोग को फोरम में आना है, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट हम लोग क्यूरेटिव मेजर्स को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कोई डाउट है तो फोरम में तुम लोग का है ही, उसमें क्वेश्चन इजीली डाल सकते हो तुम लोग, है ना, और इंटरेक्टिव सेशन है उसके बाद। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।